आज की इस क्लास में हम सीखेंगे 5 मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हमने आज की इस क्लास में मैं, माइट, कैन, कुड, शुड इन 5 मॉडल हेल्पिंग वर्ब को चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, मैं ये बता देता हूँ आपको। मैं का प्रयोग कोई घटना घटित होने या संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए। कुछ एग्जांपल देखते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। मे आई हैव योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। अनुमति मांग रहे हैं आप, यहाँ पर अनुमति दे रहे हैं या मांग रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं आप। इस सब के लिए भी मे का यूज़ कर सकते हैं। मे आई हैव योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। आप यहाँ पर अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें लंबी आयु मिले। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें लंबी आयु मिले। आप यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें लंबी आयु मिले। इसके लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। और मे का यूज़ उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, उद्देश्य देने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड, कड़ी मेहनत करो ताकि पास हो जाओ। हमारा दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो है वो है माइट। माइट का प्रयोग भी सकता है, सकते हैं के लिए किया जाता है, लेकिन वहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पर बहुत कम संभावना, बहुत ही कम संभावना, वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही माइट नो समथिंग अबाउट टेली, वो टेली के बारे में शायद कुछ जानता हो, बहुत कम जानता हो, शायद ही कुछ जानता हो या ना जानता हो, बहुत कम है। 10-20% सिर्फ संभावना है कि हाँ वो शायद जानता हो। और मे में क्या होता है, उसमें 50 से 60% संभावना रहती है। और माइट में बिल्कुल कम रहती है, लेस पॉसिबिलिटी रहती है, बिल्कुल कम संभावना रहती है। दूसरा एग्जांपल देखिए। माइट आई बारो योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूँ। हमारा तीसरा एग्जांपल है। इंडिया माइट लॉस द मैच, भारत मैच हार सकता है। इंडिया माइट लॉस द मैच, भारत मैच हार सकता है। बहुत कम संभावना है, यहाँ पर 10-20% की संभावना है कि भारत मैच हार सकता है। तीसरा एग्जांपल हमारा जो है वो कैन। कैन का प्रयोग एबिलिटी बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए या क्षमता बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि यू कैन टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। शी कैन कुक्स द फूड, वो खाना पका सकती है। कैन यू लैंड मी 10,000 रुपीज़, क्या आप मुझे 10,000 रुपये उधार दे सकते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं। कैन यू लैंड मी 10,000 रुपीज़। यहाँ पर एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। एबिलिटी, क्षमता, अपनी क्षमता बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यू कैन टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। आप अपनी योग्यता बता रहे हैं कि आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो। हमारा चौथा जो है वो है कुड। कुड के माने होता है सका या पाया। जब भी आपको सका या पाया के बारे में बोलना हो तो आप वहाँ पर कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि यू कुड नॉट टीच कंप्यूटर, आप कंप्यूटर नहीं पढ़ा पाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुड का यूज़ पास्ट में, योग्यता, पास्ट की योग्यता या क्षमता को व्यक्त करने के लिए बता रहे हैं। आप व्यक्त करते हैं कुड। यू कुड नॉट टीच कंप्यूटर, आप कंप्यूटर नहीं पढ़ा पाए। दूसरा एग्जांपल देखिए। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट कैच द थीप, मैं चोर को नहीं पकड़ सका। देखिए सका, आई कुड नॉट कैच द थीप, मैं चोर को नहीं पकड़ सका। ये पास्ट में है। आई कुड नॉट कैच द थीप, मैं चोर को नहीं पकड़ सका। ही कुड स्लीप, वो सो पाया। देखिए यहाँ पाया आया है। ही कुड स्लीप, वो सो पाया। आई कुड नॉट रिफ्यूज़ हर प्रपोजल, मैं उसका प्रस्ताव नहीं ठुकरा सका। देखिए यहाँ लास्ट में सका आया है। आई कुड नॉट रिफ्यूज़ हर प्रपोजल, मैं उसका प्रस्ताव नहीं ठुकरा सका। हमारा पांचवा जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का यूज़ सलाह, एडवाइस या सुझाव देने के लिए, सजेशन देने के लिए किया जाता है। और कर्तव्य के लिए भी होता है, ड्यूटी के लिए भी होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। आप उसे सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। वी शुड परचेज बाइक,
वी शुड परचेज बाइक, हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए, हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए। ही शुड सी द ताजमहल, ही शुड सी द ताजमहल, उसे ताजमहल देखना चाहिए, उसे ताजमहल देखना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ पर ये हमारा कर्तव्य है, यहाँ पर देखो कर्तव्य हमारा बता रहा है ये, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा 5 मॉडल हेल्पिंग वर्ब में माइट, कैन, कुड, शुड। ये हमारा पार्ट 1 था। आगे की वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा बहुत जल्द, पार्ट 2। उसमें मैं फिर आपको 5 मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।